तो प्रोएक्टिव के बारे में बोला, इतने में फ़ोन आ गया तो थोड़ा गड़बड़ हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो मैं आपको मेरा एग्जांपल देने वाला था कि किस टाइम पे ऐसे ऐसे इंसिडेंट्स आते हैं आपके लाइफ में, तो आपने कैसा बर्ताव होना चाहिए। मैंने डिप्लोमा में अपेयर हुआ था और कुछ 4 ही महीने थे। ऑफकोर्स पिताजी को रिटायरमेंट होना, लेकिन मुझे पास 4 महीने थे। तो फिर मेरे हमारी बुआ है वहाँ पे राखी, हमारे पिताजी को राखी बांधती थी और वो लड़कियाँ। तो हमारे देखो ये ऐसे रिलेशंस आपने बनाना चाहिए। अब उनका हमको बहुत सहारा था, उनको उनका रिलेशंस हमेशा हेल्प करते हैं। आप ख्याल रखो, हम लोग क्या होता है रैट रेस में हम आगे बढ़ जाते हैं और हमारे रिलेशन को छोड़ देते हैं। माता जी, पिताजी, सब भाई बहन, ये मौसी बुआ, सब बचपन में हमको सबसे प्यार मिला है, लेकिन बड़े होने के बाद हम भूल जाते हैं, अकेले अकेले रैट रेस चले जाते हैं। तो फिर बाद में बच्चों के बारे में ख्याल करते हैं तो मालूम पड़ता है कि अरे बच्चे को कहाँ भेजने, कुछ है ही नहीं, उसको मौसी का प्यार नहीं है, इसका प्यार नहीं, क्या नहीं है। तो रिलेशनशिप बहुत इम्पोर्टेंट है, सबको आप बना के रखो। थोड़ा सेक्रीफाइस होता है, गिव एंड टेक होता है, लेकिन आपका सेक्रीफाइस हो जाएगा कुछ बात में, लेकिन कुछ बात में आपको प्यार मिलेगा। वो भूलो मत उस चीज़ को। हाँ ठीक है, तो मैं प्रोएक्टिव का जो बोल रहा था, तो डिप्लोमा के अपीयर हुआ तो वहाँ पे जो रिलेशन में बताया बुआ, उनके साथ में उनके बेंगलोर में ही किराए पे वो एक सिन्हा रहते थे कॉन्ट्रैक्टर। तो उनकी पहचान थी, वो सिविल कॉन्ट्रैक्टर थे, तो से सब डिविजनल ऑफिसर थे बड़े, डिप्टी एग्जीक्यूटिव। तो उनके असिस्टेंट थे सेक्शन ऑफिसर। तो क्या है, पीडब्ल्यूडी में इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल मेंटेनेंस होता है, ये सब गवर्नमेंट इस्टेब्लिशमेंट का मेंटेनेंस वो करते हैं। तो वो जो सेक्शन ऑफिसर है, उनको मैन पावर का बहुत प्रॉब्लम होता था। तो कोई नए सुपरवाइजर को लेंगे तो बड़ा चैनल हो जाता है। तो वो क्या है, मस्टर रोल रहता है डेली वेजेस का, उसमें वो जो इंजीनियर अपीयर हुए हैं उनको ले लेते हैं, वायरमैन बताते हैं उसमें। और 5 रुपये पर डे, अभी 5 रुपये पर डे वो टाइम पे बहुत बड़ी चीज़ थी। और ऐसा समय था कि पिताजी भी अर्न कर रहे हैं, मैं भी अर्निंग चालू किया है, वो बहुत। तो उसमें मुझे चांस मिल गया वो सेक्शन में काम करने का। तो मैं अच्छा छोटा सा बैग वगैरह लेके जाता था उधर काम करने, बैग वगैरह रखा था और टेबल था, उसमें कुछ चल रहा था मेरा काम। इतने में एग्जीक्यूटिव इंजीनियर आए, वही जो मैं बता रहा था, सुरजीत सिंह करके सरदार जी। वो आए और इमीडिएटली उन्होंने बोला, कौन है, कौन है वायरमैन, कौन है रीजनल कॉलेज और उस वो एरिया का। तो मैंने बोला हाँ मैं हूँ। बोला आप वायरमैन हैं, चलो फिर उठाओ टूल किट उठाओ और चलो मेरे साथ। तो मेरे पास तो टूल किट नहीं था, बैग था, लेकिन मेरे दूसरे जो वायर एक्चुअल वायरमैन थे उनको भी ले लिया। मैंने बोला इनको भी ले लेता हूँ साथ में। हम बैठ गए पीछे। बाद में वहाँ पे क्या हुआ, डीपी मिश्रा चीफ मिनिस्टर थे वहाँ टाइम पे, और उनकी माँ को शॉक लगा था फ्रिज का। तो इसलिए अभी चीफ मिनिस्टर क्या है तो क्या होगा। तो उन्होंने हलचल कर दी। वो सरदार जी अपसेट हो गए थे एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, और बोल रहे थे तुम क्या वायर मानो, क्या जाते वाते नहीं हो कुछ। फिर वहाँ पहुँचे हम, तो वो चीफ मिनिस्टर की माँ जोर से चिल्लाना चालू, क्या क्या है ये तुम्हारा, वो सब बात करने लगे। तो मुझे पूछा उसने क्या करना चाहिए। मैंने बोला अपने पास ऑफिस में फ्रिज है, वो फ्रिज हम रिप्लेस कर देते हैं, फिर बाद में इसको देखेंगे। हाँ 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 जल्दी करो, ठीक है मैंने बोला। फिर बोला नहीं नहीं अभी मैं छोड़ने वाला नहीं हूँ, अब रीजनल कॉलेज जाते हैं। रीजनल कॉलेज वहाँ पे तैयार हो रहा था वो टाइम पे, सिविल वर्क भी हो गया था, इलेक्ट्रिक व्हीकल सब चालू था। तो क्या प्रोग्रेस है यहाँ का, वो मैं पहली बार ही गया था वहाँ पे। तो प्रोग्रेस में वो डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड और वहाँ पे घोंसले हुए लगे हुए थे। वो बोले क्या है सब। मैंने तो मेरे हाथ में बैग था, उसने बड़ा बैग उठा के फेंक दिया। बोले क्या वायरमैन तुम बैग लेके घूमता है। मैं जाके उठा के बैग लेके आया। बाद में उसने बोला, थोड़ा सा लेक्चर चालू किया, फिर गाड़ी में बिठाया। बोला अभी मैंने फिर उनको बताया कि सर आई हैव अपीयर्ड फॉर डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग बट आई एम शोन एज अ वायरमैन, सो दैट्स वाई व्हेन यू आस्क्ड आई सेड अरे तुम पहले क्यों नहीं बताया। मैंने बोला नहीं सर आप इतना। तो ये चीज़ है, आप यदि मैं वो टाइम पे कुछ रिएक्ट कर देता तो मुझे जो कुछ जॉब मिला था वो तो निकल जाता था फौरन, और मैं भी अपना ईगो संभालते बैठा था क्या फ़ायदा हुआ, कुछ नहीं। जो मुझे काम करना था वो अच्छी तरह से हो गया, रिलेशन भी बन गए।
तो ये प्रोएक्टिव होता है। दूसरा भी एक एग्जाम्पल है प्रोएक्टिव का, यानी आपको याद रहेगा ना तो आप आगे ठीक से ये करेंगे। प्रोएक्टिव का दूसरा एग्जाम्पल है कि मोदी कोरिया पेजिंग सर्विस, मोबाइल के पहले ये वही एक था कम्युनिकेशन का बहुत फास्ट चीज़। तो मोदी कोरिया पेजिंग सर्विस का मैंने आईएसओ का क्यूम्प्रो कंसल्टेंट ने लिया था, लेकिन मुझे भेजा था आईएसओ कंसल्टिंग के लिए। तो मैं उनके 8 प्लेसेस थे, कलकत्ता, मद्रास, चेन्नई मतलब, और इंदौर, लखनऊ, कानपुर, और दिल्ली में हेड ऑफिस था। तो मैं दिल्ली में इंटरनल ऑडिटर ट्रेनिंग ले रहा था। तो वो ट्रेनिंग दे रहा था, और वैसे भी आईएसओ का जो है वो लोगों को इतना ये नहीं होता है, शुरुआत में नींद आना चालू हो जाती है। तो मैंने इंटरनल ऑडिटर ट्रेनिंग का बता रहा था पावर पॉइंट पे और समझा रहा था। तो एक आदमी उसमें से कोई इंजीनियर था, सो एकदम स्नोरिंग करने लग गया। नींद आने की बात अलग है, स्नोरिंग चालू हो गया, आवाज़ आने लग गया। लोग सब देख रहे थे मुझे, मेरे पास, कि अब ये क्या करने वाले हैं। तो इतने में मैंने पड़ोसी को उसको बोला कि ज़रा ये करो, आवाज़ करो। तो उसने जैसे उसके कुर्सी को कुछ रखा, वो फौरन जग गया और एकदम खड़ा हो गया, बैठा। तो मैंने बोला, इमीडिएटली मैंने उसको बोला कि कैन यू थ्रो अ लाइट ऑन दिस। तो उसमें से एक पार्टिसिपेंट ने बोल दिया, अरे सर ही वाज थ्रोइंग साउंड नॉट लाइट। तो देखो किस तरीके से हो गया। वो सब लोगों ने मुझे जो पार्टिसिपेंट थे उन्होंने बोला, गोखले साहब आपने कितना अच्छा संभाल लिया उस चीज़ को, और ट्रेनिंग भी अच्छा चल गया, और थोड़ा ह्यूमर भी हो गया, थोड़ा हंसी मजाक भी। तो ये चीज़ें हैं, ये तो मैंने अपने एग्जांपल दिया है, बहुत से एग्जांपल आपके पास भी होंगे। लेकिन आप सोचो कि रिएक्शन कभी भी अपसेट नहीं होने का है। डिफ़िकल्टीज आने के बाद आप काम कर रहे हैं, आप ये कर रहे हैं, किसी ने आपको बोल दिया, किसी ने गलती निकाल दी, तो वो टाइम पे वो मान लेना चाहिए। थोड़ी देर में बाद वो शेक हैंड कब करते हैं हम? शेक हैंड करते रहते हैं जब स्टडी हो जाते हैं, दोनों एक लेवल में आ जाते हैं तो होल्डिंग हो जाता है। तो वैसा ही है वो आदमी दूसरे लेवल पे, आप अलग लेवल पे, और आपने जब कुछ गड़बड़ कर दिया पूरा दिन खराब हो जाता है। वो एग्जाम्पल भी है कि भाई सब लोग तैयार हो रहे हैं, बच्चे स्कूल के लिए जा रहे हैं, लड़के आज स्कूल के लिए जा रहा है, ऑफिस के लिए आप तैयार हो रहे हैं, मिसेज भी, और इतने में कॉफ़ी जो है वो गिर गई आपके शर्ट पे, आपने हंगामा कर दिया, सबका टाइम वेस्ट हो गया, आप भी लेट हो गए, सब गड़बड़ हो गया। क्या फ़र्क पड़ता था? सीधा बोलते थे, अरे भाई मैं शर्ट चेंज कर देता हूँ, मेरा देखो लॉन्ड्री में शर्ट है, दूसरा लेके आओ, बस ख़त्म हो जाता था। तो ये ऐसे बहुत सी बार होता है इंडस्ट्री में, तो मैंने बहुत देखा है ये। तो डिपार्टमेंट क्लैश होते हैं, सपोर्ट अपने लेवल के लोगों का क्लैश होता है। तो हमेशा ख्याल करो कि वो आदमी कुछ बोल रहा है, सुन लो, वो चीज़ को बैलेंस कर दो। वो एक बार बैलेंस हो जाती है, फिर आप बताओ ना, उससे कोई सवाल नहीं है। आपके साथ यदि कुछ इनजस्टिस हुआ है, वो भी हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। तो प्रोएक्टिव में 4 चीज़ें जो मैंने बोली हैं, एक तो अवेयरनेस जो मैंने बताया, सेल्फ अवेयरनेस। दूसरा है इमेजिनेशन, यदि आपको कुछ काम करने का है। इमेजिनेशन पावर बहुत कम लोग यूज़ करते हैं, खाली कलाकार लोग करते हैं, जो साहित्य लिखते हैं ना, बनाते हैं लिटरेचर, वो लोग करते हैं। सीरियल के जो बनाते हैं ना स्क्रिप्ट, क्या जो वो भी उनके ऊपर है सब। वो स्क्रिप्ट जो भी एंटरटेनिंग हो सकता है, सीरियस हो सकता है, लिखने के ऊपर है, वो इमेजिनेशन यूज़ करते हैं। इमेजिनेशन पावर बहुत अच्छा है, आप विजुलाइज कर सकते हैं उस चीज़ को। तो आप ख्याल करो, आपके लाइफ में भी ऐसी चीज़ें हो गई होंगी, आप करेक्ट करो। कभी भी निराश मत नहीं होने का, नौकरी छोड़ देने का, ये करने का, नहीं नहीं नहीं। आप नौकरी छोड़ो, लेकिन आपकी तरक्की हो रही है तो वो प्यार से रिलेशनशिप बना के। कभी भी कोई चीज़ आपको अच्छी नहीं लगती है ना, प्यार करो उस चीज़ को, लाइक करो। लाइकिंग के बाद सोचो कि भाई नहीं, मैं यहाँ पे फिट नहीं हूँ, ठीक है, मैं मकान में रह रहा हूँ, लेकिन मुझे मकान में कुछ है जो मैं अच्छा ले सकता हूँ। यहाँ पड़ोसी लोग ठीक नहीं है, कुछ ये ठीक नहीं है, तो नहीं, वैसा नहीं। क्योंकि प्यार, रिलेशनशिप बहुत महत्वपूर्ण है। आप जिस कंपनी में काम किया है इतने 8 साल, लेकिन आप फ़ोन नहीं कर सकते, आप वहाँ जा नहीं सकते, ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए।
आपके पेरेंट्स के साथ, आपके ब्रदर से आपका झगड़ा हो गया, आप ब्रदर से बात नहीं कर सकते, क्या है। पड़ोसी के साथ हो गया, आप 4 साल रहे उधर पड़ोस में, लेकिन आप नहीं बात कर सकते, क्यों, झगड़ा होकर क्यों। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है रिलेशनशिप मेंटेन करने का। और अच्छी तरह से अपने आपका जो रिएक्शन है वो प्रोएक्टिव हो जाओ, बस सब प्रोएक्टिव का फॉलो करो। और नेक्स्ट टाइम आई विल कम आउट और भी आगे की बात बोलूँगा। तब तक के लिए आप वेट करो और मैं फिर से दोबारा आऊँगा।